मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए जाने पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के तरीकों के बारे में। व्यूअर्स, हमने कई बार पर्सनालिटी वर्ड सुना है या कहा भी है, लेकिन कई बार हमें इसका सही मतलब पता नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें जन्म से नहीं मिलता है, हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ता है। पर्सनालिटी में बॉडी लैंग्वेज का अहम रोल होता है, तो आपको अपने बॉडी के हाव भाव को सुधारने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान के बिहेवियर और रवैये या एटीट्यूड के बारे में सब कुछ बता देता है। आज हम इसी टॉपिक पर जानकारी ले रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या। इसका मतलब अपने व्यक्तित्व को उभारना, यानी अपनी शख्सियत को डेवलप करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, जो आपके प्रेजेंटेशन का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों को उभारना और संवारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में सुधार कर सकते हैं। ये आपके साथ आपके आसपास के लोगों का भी आपकी तरफ एक पॉजिटिव रवैया डेवलप करता है। आप इस तरह से अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। आप लोगों से किस तरह बात करते हैं ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत फर्क डालता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। ध्यान रखें कि जब आप किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें और न ही धीरे बोलें और न ही तेज़। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। आप जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। ये भी ध्यान रखें कि आप बोलने से पहले अपने सुनने की कैपेसिटी को भी डेवलप करें। आप जितनी ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। किसी भी बात को कम वर्ड्स में यानी बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कीजिए। अपने बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कीजिए। सबसे पहले आप अपने बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठे तो ऐसे बैठे कि सामने वाले को देखकर ऐसा न लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें कि आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए ना चलें। साथ ही जब भी आप किसी के सामने खड़े होकर बात करें तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ डालकर या वैसे ही मिलते जुलते तरीकों के साथ बिल्कुल ना खड़े हों। किसी से बात करते वक्त बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं कीजिए। ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। पर्सनालिटी में ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई इंसान आपसे बात ना भी कर रहा है तब भी वो ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या प्रोफेशनल जगह साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं। वहीं अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वेयर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े बिल्कुल ना पहने। ध्यान रहे कि कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए हों और उनमें दाग धब्बे ना लगे हों। अपने लुक्स पर भी ध्यान दीजिए। अपने आप और अपने लुक्स का पूरा ध्यान रखिए। लुक्स में आपके रंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आपके पर्सनालिटी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपने बालों को अच्छे से कंघी करके जाएं। नेल्स को हमेशा साफ रखें। कभी भी अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें। अपने फुटवेयर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करे। साथ ही अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी पोस्ट पर जो लोग होते हैं आप देखेंगे कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मेंटेन्ड होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं और ये चीज़ें किसी को भी पहली नज़र में इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है। लोगों के साथ बिहेवियर को अच्छा रखें।
किसी सेकंड पर्सन के साथ किया गया आपका बिहेवियर आपके अंदर के इंटरनल पर्सनालिटी को दिखाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे रिस्पेक्टफुली बात करें, चाहे वो आपसे छोटे हो या बड़े, या फिर अमीर हो या गरीब। आपका बिहेवियर सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिले तो सामने वाले को आदर दीजिए और उसके साथ ही साथ स्माइल करना ना भूलिएगा। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसे आराम से समझाएं, ना कि उस पर चिल्लाएं। लोगों के साथ हर बात पर बहस नहीं कीजिए। सुने, समझे और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोले। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। सभी के अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है तो सबसे पहले अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका यूज़ करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ फेस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अपने सभी काम को ध्यान से करें। ख्याल रखें कि हमेशा आसान काम पहले कीजिए और मुश्किल काम बाद में करने की कोशिश कीजिए। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म करने में मदद करेगा। तो मेरे व्यूअर्स, मैंने अब तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टिप्स दी हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपने पर्सनालिटी को खूबसूरत बना सकते हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आप सबको पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पसंद आने पर इस टॉपिक को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सबको मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप सबका प्यार और बेस्ट विशेष के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे पूरे टॉपिक को पेशेंसली सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए भी आप सबका दिल से शुक्रिया। मैं जल्दी आप सबके साथ अपने न्यू टॉपिक को लेकर जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।